नमस्कार। तो फ्रीडम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने लेसन चल रहा था अल्टरनेटर, उसी अल्टरनेटर को अपने आगे बढ़ाते हैं। और अल्टरनेटर में अपने पढ़ रहे थे, पीछे अपने पढ़ा था विभव नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन। आज हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटर के अंतर्गत फेज क्रम। तो दो टॉपिक अपने क्लियर करेंगे, एक फेज क्रम के बारे में डिस्कस करेंगे और एक अल्टरनेटर की रेंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि रेंटिंग क्या है और फेज क्रम की स्थिति क्या है। इन दोनों टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं। तो फेज क्रम का महत्व क्या है उसको जानने से पहले थोड़ा सा अपने सिंगल फेज और थ्री फेज की वेव को देख लेते हैं, ताकि आपके ये समझ में आ जाए कि फेज क्रम अगर मैच नहीं करता है तो क्या लॉस हो सकता है। तो अपने सिंगल फेज की जब वेव देखते हैं तो अपने इस तरह है कि एक कंडक्टर जब घूमता है तो 360 डिग्री घूमता है और 360 डिग्री के अंतर्गत वो कई पोलों के संपर्क में आता है। तो मान लो ये 0 यहाँ से 90, 180, 270, 360। तो एक कंडक्टर जो है उसके अंदर जो आवेश पैदा हो रहा है उसकी स्थिति ये रहेगी कि जब वो 90 डिग्री घूमेगा तो मैक्सिमम, उसके बाद आगे वाली 90 डिग्री घूमेगा तो न्यूनतम, फिर आगे वाली घूमेगा तो मैक्सिमम, फिर आगे वाली घूमेगा तो न्यूनतम। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आवेश है, ये नेगेटिव आवेश है। तो ये एक पूरा जो चक्कर बन रहा है 360 डिग्री घूमने के बाद में, इसको अपने क्या कहते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक साइकिल या एक चक्कर। ठीक है ना, एक चक्कर होता है, यही अपने आप में एक फ्रीक्वेंसी है। यही अपने आप में क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है। अब ये एक चक्कर जितना टाइम लेता है, ठीक है ना, वो आपका क्या कहलाता है, ठीक है ना, आवर्तकाल कहलाता है। फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल क्या है, ठीक है ना, वो आवर्तकाल एक चक्कर में जितना टाइम लगता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो अपने ऐसे जो साइकिल एक सेकंड में बनेगी, कैसे, एक सेकंड में जो साइकिलों की संख्या आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। यानी कि एक सेकंड में जितने आवेशों में परिवर्तन होगा, वो आवेशों के परिवर्तनों का जो कुल योग होगा एक सेकंड के अंतर्गत, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगा। तो यानी हम कह सकते हैं F बराबर 1/T होता है। ठीक है ना, F बराबर 1/T। तो यहाँ समय है वो क्या होता है, अपने माइक्रो सेकंड में लेते हैं। तो अपने आवर्तकाल निकालने का सूत्र भी यही रहता है। जैसे मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आप एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, तो आप उसको निकालने के लिए क्या करोगे, 1/T करोगे। 1T का मतलब टाइम अपने सेकंड में ले रहे हैं, तो सेकंड को माइक्रो सेकंड में लेंगे, क्योंकि एक सेकंड में तो 50 बार आ रहा है। तो एक साइकिल में कितना टाइम लगेगा ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, तो अब अपने पास सूत्र क्या है भी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। समय कितना लग रहा है, 50 साइकिलों को बढ़ने में 1 सेकंड लग रहा है। क्या लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। 1 सेकंड का मतलब 1000 माइक्रो सेकंड, यानी 1000 माइक्रो सेकंड में कितने चक्कर कटते हैं, 50 चक्कर कटते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब 50 चक्कर कटने में अगर 1000 माइक्रो सेकंड लगता है, तो एक चक्कर कटने में कितना लगेगा, बट्टे में 50 कर देंगे। तो अपने इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 20, ठीक है ना, मिली सेकेंड अपना टाइम आ जाएगा। क्या आएगा, मिली सेकेंड। तो ये 20 मिली सेकेंड अपने आप में क्या है, आवर्तकाल है इस फ्रीक्वेंसी का। तो ये आपने पहले भी ऐसी थ्योरी के अंतर्गत पढ़ा होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में आपको पहले से नॉलेज होगा। अपने फेज क्रम के बारे में बात कर रहे थे, तो ये तो सिंगल फेज की वेव है। अब मान लो कि 3 फेज अल्टरनेटर है, तो उसकी वेव किस तरह आएगी। तो मान लो ये पॉजिटिव आवेश यहाँ मैक्सिमम आता है, तो मैक्सिमम की सीध में ये स्थिति बनती है, एक इधर ये बनती है, इधर ये पॉजिटिव में बन रहा है, इधर ये नेगेटिव में बन रहा है। तो दूसरा फेज यहाँ से आ रहा है उस समय, ठीक है ना, किसी भी क्षण की स्थिति ये है, ये फेज यहाँ आएगा इस तरह। ठीक है ना, इस तरह चलेगा। तीसरा फेज आपका इस तरह जाएगा, इस तरह। अब आप देख रहे हो कि आपका मान लो एक फेज ये, एक फेज ये, एक फेज ये, इसको आप नाम दे देते हो R, इसको नाम दे देते हो Y, इसको दे देते हो B।
तो आप देख रहे हो कि आर फेज है उसके अंदर पॉजिटिव आवेश है मैक्सिमम पे, वाई फेज है उसके अंदर क्या है, कोई आवेश नहीं है, ठीक है ना। बी फेज है उसके अंदर क्या है, नेगेटिव आवेश है। ये आवेशों की स्थिति है। अब आपके पास दूसरा अल्टरनेटर है, ठीक है ना, दूसरा सेमी अल्टरनेटर है, उस अल्टरनेटर वो भी थ्री फेज का है, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें समान होनी चाहिए। यानी कि जिस जो मान लो अब आपकी ये बस बार है, ठीक है ना, ये बस बार है, इस बस बार में मान लो कि आपने यहाँ एक फेज जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा। अब मान लो अब ये अल्टरनेटर था, इस अल्टरनेटर का ये फेज क्रम था, मान लो ये अपने आप में आर है, ये अपने आप में वाई है, ये अपने आप में बी है। अब आपके पास मान लो दूसरा अल्टरनेटर है, ये दूसरा अल्टरनेटर है, इस दूसरे अल्टरनेटर की जो आउटपुट है उसको भी आप इसी बस बार में जोड़ने की कोशिश करोगे। तो यहाँ ध्यान देना ये है महत्वपूर्ण, क्योंकि इस आर फेज है उसके अंदर पॉजिटिव आवेश आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आवेश आ रहा है। तो इधर से वो यहाँ फेज जुड़ना चाहिए जिसके अंदर पॉजिटिव मैक्सिमम पे हो। कहने का मतलब इसके साथ मैचिंग होनी चाहिए। तो मान लो कि इसके साथ मैचिंग इसकी होती है, तो इसकी होती है तो अपने इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, तो ये अपने आप में क्या हो गया, आर हो गया। इसकी मैचिंग इसके साथ होती है, ये अपने आप में वाई हो गया। इसकी मैचिंग इसके साथ होती है तो ये अपने आप में बी हो गया। अब इस ये जो आप केबल देख रहे हो, इस केबल में दोनों के अंदर यहाँ आर जुड़ा है, यहाँ आर जुड़ा है, तो यानी पॉजिटिव था, पॉजिटिव यहाँ आ गया, तो यानी कि आवेश की मात्रा बढ़ गई, यानी कि वोल्टेज बढ़ गया आपका। तो कहने का मतलब आपका ये जैसे ट्रांसफार्मर के पास जाएगा, ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप करेगा, स्टेप अप करके ये आपको ट्रांसमिशन कर देगा लाइन को, आगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाएगा, वहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा लाइट को। तो यानी कि ये जो प्रक्रिया है, यानी कि इस अल्टरनेटर का और इस अल्टरनेटर का ये जो हम यहाँ बस बार में जोड़ने से पहले इनको चेक कर रहे हैं कि उनके फेजों की स्थिति कैसी है, यही फेज क्रम है, यही अपने आप में क्या है, फेज क्रम है। तो यहाँ फेज क्रम का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अगर यहाँ से आपने मिसमैच कर दिया, यानी कि यहाँ जो आर जुड़ रहा है उसकी जगह आपने मान लो बी जोड़ दिया, बी में तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आवेश आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आवेश आप एक ही केबल के अंदर डाल रहे हो, तो फिर विस्फोट होगा, फिर आपका ये जो मशीन है वो आपकी जल सकती है, हादसा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए अपने क्या करते हैं, इस अल्टरनेटर का इस अल्टरनेटर के साथ इस बस बार में जोड़ने से पहले उसका फेज क्रम चेक करते हैं, ताकि उसके फेज क्रम के साथ इस आपका फेज क्रम मैच कर जाए। तो पहले से रनिंग में चल रही मशीन है, उसके साथ दूसरे आपकी जो आपकी स्टार्टिंग मशीन है जो बाद में रनिंग में आएगी, आप उसको जोड़ रहे हो, उसके साथ पहले फेज क्रम मैच करवाया जाता है, उसके बाद इसको क्या करते हैं, बस बार में अपने जोड़ते हैं। तो ये सारा सिस्टम क्या कहलाता है, सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। आगे अपने सिंक्रोनाइजेशन भी पढ़ेंगे, समांतर क्रम में प्रचलन, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको। तो ये फेज क्रम का महत्व है। फेज क्रम की स्थिति के अंतर्गत फेज क्रम को अपने क्रम में देते हैं आर वाई बी। आर का मतलब रेड, येलो मतलब पीला और ब्लू मतलब नीला। तो ये तीन मतलब स्टैंडर्ड बनाया हुआ है एसआई रूल के अनुसार से, ताकि फेज क्रम की पहचान रहे, कौन सा फेज क्रम कौन सी स्थिति में है। ये इसका एक कलर कोड दिया हुआ है, एक तरह से अपने यूँ कह सकते हैं। तो फेज क्रम प्रदर्शक होता है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत अपने फेज क्रम को चेक करते हैं। तो उसमें वैसे तो अल्टरनेटर के संदर्भ में विधियां भी होती है फेज क्रम को चेक करने के लिए, ठीक है ना। डार्क लैंप विधि है, ठीक है ना, ब्राइट लैंप विधि है, डार्क ब्राइट लैंप विधि है। तो ये तीन विधियां होती है, तो जिसके माध्यम से अपने इसको नॉर्मल बिना किसी उपकरण के भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो था अल्टरनेटर का फेज क्रम। तो आशा करता हूँ कि आपको फेज क्रम समझ में आया होगा कि फेज क्रम का महत्व क्या है, फेज क्रम समान होना क्यों जरूरी है। अब अपने बात कर लेते हैं अल्टरनेटर की रेंटिंग की, कि अल्टरनेटर की रेंटिंग किस में होती है। तो अल्टरनेटर हो या ट्रांसफार्मर हो, उसकी रेंटिंग केवीए में दी जाती है, ठीक है ना। यानी कि रेंटिंग की अगर बात करें तो रेंटिंग किस में आती है, केवीए या एमवीए, ठीक है ना। यानी कि एमवीए का मतलब मेगा वोल्ट एम्पियर, केवीए का मतलब किलो वोल्ट एम्पियर। जबकि हम देखते हैं जनरेटर को, अपने देखते हैं जनरेटर को देखते हैं तो उसकी रेटिंग आती है केडब्ल्यू में। किस में आती है, केडब्ल्यू में आ जाएगी, या
MW में आ जाएगी, मेगावाट में आ जाएगी, किलोवाट में आ जाएगी, छोटा है तो वाट में आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह ये छोटा है तो VA में आ जाएगी। तो ये तो इकाई है जिसकी मान बड़ा छोटा होता है, उसके आधार पे अपने इनको लेते हैं, बात एक ही है सारी। तो यहाँ अल्टरनेटर की रेटिंग KVA में है, जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में है। ये अंतर क्यों है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लाइट भी चली गई, चलो यही पे यूज़ करते हैं। अल्टरनेटर की रेटिंग अपने अगले वीडियो में डालेंगे क्योंकि लाइट चली गई है। तो धन्यवाद। तो अपने जनरेटर की रेटिंग क्या होती है, KW में होती है। अल्टरनेटर की रेटिंग KVA या MVA में होती है। तो ये रेटिंग में अंतर क्यों है, जबकि जनरेटर का काम भी लाइट का उत्पादन करना, अल्टरनेटर का भी काम लाइट का उत्पादन करना, दोनों में सिद्धांत वही माइकल फैराडे का लगता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। फिर भी ये अंतर क्यों है रेटिंग में, तो शायद रेटिंग का सबको पता होगा। रेटिंग का मतलब क्या होता है, रेटिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ की माप देना। जैसे मान लो आप बाज़ार से कोई चीज़ लेके आते हो तो आप उसकी माप देते हो, भी हमें इतने नंबर की चीज़ दो, या हमें इतने KG में दो, या इतने मतलब कोई ना कोई उसका स्टैंडर्ड देते हो, ठीक है ना। तो रेंटिंग का मतलब होता है कि कोई मशीन है वो कि उसकी वर्किंग स्थिति क्या है, कितना वो आउटपुट देगी, कितना वो इनपुट लेगी, ठीक है ना, क्या उसकी दक्षता रहेगी, वो सारी चीज़ें हैं उसके नेम प्लेट पे लिखी होती है। तो उसकी नेम प्लेट पे उसकी रेंटिंग भी दर्ज की जाती है। तो अब आपको पता है कि जैसे जनरेटर के अंदर अपने एक्चुअल में पैदा करवाते हैं क्या, DC, और अल्टरनेटर में अपने पैदा क्या करवा रहे हैं, AC। और DC और AC में जो मुख्य अंतर है वो है कोस थीटा का। किसका, कोस थीटा का, मतलब पावर फैक्टर का। तो पावर फैक्टर के कारण इसकी रेंटिंग, अल्टरनेटर की रेंटिंग है वो KVA या MVA में होती है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो शक्ति लिखी जाती है वो आभासी लिखी जाती है। कौन सी शक्ति लिखेंगे, आभासी लिखेंगे, ठीक है। और जनरेटर पे हम क्या करते हैं, वास्तविक शक्ति लिखते हैं। तो एक तो होती है वास्तविक शक्ति, और एक होती है आभासी शक्ति, ठीक है ना। आभासी शक्ति का मतलब ये है कि हमें मशीन को देखने में ऐसा लगता है कि ये इतना कुछ आपको देगी, वो आपको आभास होता है। वास्तव में वो कितना देगी वो उसी स्थिति निर्भर करेगी कि आपके सिस्टम का पावर फैक्टर कैसा है। तो वास्तविक शक्ति जनरेटर होता है, जनरेटर DC पैदा करता है, DC में पावर फैक्टर हमेशा एक होता है, इकाई रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो सीधी सीधी आपको जो उसकी शक्ति रेंटिंग में लिखी होगी मिलेगी आपको, वो सीधी सीधी वास्तविक शक्ति मिलेगी। तो अल्टरनेटर होता है वो क्या करता है, अल्टरनेटर मैंने पीछे अभी आपको उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन वाला टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि तीनों लोडों पर उसकी स्थितियां अलग अलग आ रही थी। भी अगर आपका कैपेसिटिव लोड है तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज पर प्रभाव अलग पड़ रहा है, और आपकी उसके अंदर इंडक्टिव लोड है तो अलग आ रहा है, ठीक है, और रेजिस्टिव लोड है तो अलग आ रहा है। तो कहने का मतलब अल्टरनेटर कंपनी बना रही है, उसको ये पता नहीं है भी जो यूज़र है इसको यूज करेगा तो वो कौन से लोड पे यूज करेगा इसको। तो इसलिए वो क्या कर देता है, उसकी मैक्सिमम पावर लिख के दे देता है, यानी कि उसकी आभास जितना हो सकता है उसको, वो आभास वो उस पर करवा देता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, KVA या MVA में रेंटिंग देते हैं। अब इसीलिए आपको पता है कि एक्चुअल में क्या होता है, KW बराबर क्या होता है, KVA, ठीक है ना, KVA इंटू कोस थीटा होता है, KVA इंटू कोस थीटा होता है। KW और KVA में सिर्फ इतना अंतर है कि आप उस सर्किट का पावर फैक्टर आपको पता है तो आप उसकी वास्तविक शक्ति निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना, यहाँ से पेपर में एक सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि अल्टरनेटर की रेंटिंग किस में होती है। तो अल्टरनेटर की रेंटिंग KVA या MVA में होती है, ट्रांसफार्मर की रेंटिंग भी KVA या MVA में होती है, और जनरेटर की रेंटिंग क्या होती है, KW, ठीक है ना, किलोवाट या मेगावाट, अगर छोटा है तो वाट, ठीक है ना, इस तरह की रेंटिंग होती है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है
कि अल्टरनेटर पे अपने एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है कि अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी भी निर्धारित करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हर किसी देश की अपनी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। हर किसी देश है उसकी फ्रीक्वेंसी निर्धारित होती है ताकि कंपनी जब उपकरण बनाए तो उनके दिक्कत ना आए। तो हमारे भारत की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज की है। तो अल्टरनेटर जब डिज़ाइन किया जाता है तो इसका भी ध्यान रखा जाता है कि इस अल्टरनेटर पे अपने कितने पोल लगाएं, ठीक है ना, कितनी घूर्णन गति करें, तो वो सारी चीज़ें उसके ऊपर वो लिख देता है। तो आपने पीछे भी मैंने कई बार बता दिया है, F बराबर PN/120। यहाँ पोल है और घूर्णन गति है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा संबंध है। तो अल्टरनेटर की जो रेंटिंग में यानी उसकी नेम प्लेट पे देखोगे तो उस पर लिखा मिलेगा आपको कि उसकी घूर्णन गति मान लो उसने कह दिया कि 1500 RPM है, ठीक है ना, 1500 RPM का अल्टरनेटर है, ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट में देता है ये, ठीक है, और मान लो कि 25 kVA का है, ठीक है ना, 25 kVA का है। अब इसका मतलब ये हो गया भी आप यहाँ से इसके अंतर्गत ये भी देख सकते हो कि इसके अंतर्गत पोल कितने हैं। भी 1500 RPM पे अगर आप वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रहा है तो आप बता सकते हो कि उसके अंदर पोलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी बन जाता है पेपर में। तो यहाँ जैसे मान लो उसने घूर्णन गति दे दी कितनी? 1500 RPM, ठीक है ना, पोल आपको दिए नहीं, ठीक है, 120, और फ्रीक्वेंसी उसने बता दी कितनी बना के देता है आपको? 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी आ जाता है पेपर के अंदर। तो बड़ा सिंपल होता है ये। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 50, ठीक है ना, और ये हो गया 50p/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 50 से 50 कट गया तो पोल बराबर कितना है? 4, यानी कि 4 पोल का वो अल्टरनेटर है। तो ऐसे करके आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। और दूसरी बात, अल्टरनेटर की रेंटिंग पर सीधा प्रश्न आ जाता है, ठीक है। कई बार वो प्रश्न इस तरह भी आपसे बना के पूछ सकता है। जैसे मान लो एक उदाहरण देता हूँ कि मान लो उदाहरण है, मान लो ये कि एक अल्टरनेटर ठीक है ना 30 kVA का है। यदि 0.8 पावर फैक्टर पर प्रयोग किया जाता है तो अल्टरनेटर की वास्तविक शक्ति क्या है? वास्तविक शक्ति क्या है? ऐसा करके भी प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ करना क्या है? कुछ नहीं करना, क्योंकि अपने को पता है कि KW बराबर KVA इंटू कोस थीटा होता है। अब आपको पता है KVA कितना है? 30, कोस थीटा उसने कितने दिया है? 0.8। तो वो KW क्या है? वास्तविक शक्ति है। तो कितना आएगा? इसको गुणा करो, 8 दिए 24, ठीक है, पॉइंट लगाया तो 24 अपने आप में क्या आ गया? किलोवाट। ये इसकी क्या आ गई? वास्तविक शक्ति। अब देखो